अगर 41 रन्स पे 7 विकेटें गवाओगे तो टेस्ट मैच कहां से जीतोगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। पहले दिन का जो एडवांटेज था इंडिया का 359 रन्स पे 3 आउट, उसको पूरी तरीके से इंडिया ने नलिफाई कर दिया है, बिल्कुल गवा दिया है। क्योंकि अगले दिन आते ही जिस हैराफेरी में, जिस पैनिक में इंडिया ने विकेटें गवाई हैं, उन्होंने इंग्लैंड को पूरे तरीके से मैच में वापस ले आए हैं। वो 41 रन्स पे, जैसे मैंने कहा, 7 विकेटें गिरी और उसके बाद वेवर्ड बॉलिंग जो इंडिया ने की है। इंग्लैंड 209 पे 3 आउट हुए हैं। अकेला बुमराह ही बैटल जो है वो लड़ रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लड़ रहा था। कोई प्रॉपर सपोर्ट किसी भी बॉलर की नहीं थी, ना सिराज की थी, ना प्रसिद्ध कृष्णा की थी। वैसे ही यहाँ पे चल रहा है। वो अकेला ही, जब भी वो बॉलिंग कराने के लिए आता है, लगता है अब विकेट गई तो तब विकेट गई। और जब दूसरे बॉलिंग कराने के लिए आते हैं तो वो तो प्रसाद की तरह जो है वो रन्स बांटते हैं। किसी ओवर में 6 पड़ रहे हैं, किसी में 7 पड़ रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो शुभमन गिल ने टैक्टिकली जो है वो कुछ मिस्टेक्स की हैं। आपने शार्दुल ठाकुर को एज अ बैट्समैन टीम में खिलाया है। अगर बैट्समैन एज अ बैट्समैन खिलाया तो उसकी जगह किसी और को खिला सकते थे। आप नीतीश रेड्डी को खिला लेते, क्योंकि आपने तकरीबन 40 ओवर तक शार्दुल ठाकुर को जो है वो कल ओवर दिया ही नहीं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि अगर थोड़ी हार्ड बॉल होती तो क्या पता, क्योंकि उनको एक हैप्पी नैक है विकेट्स जो है वो पिक करने का, और वो कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं और विकेटें जो है वो लेते हैं। बट इतनी लेट आप उनको लेके आए, उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तब तक बॉल थोड़ा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो चाहे ड्यूक्स का ही क्यों ना हो। ओवरऑल देखा जाए, इंडिया ने कल पैनिक बटन जो है वो प्रेस किया। किस तरीके से बैटिंग की मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऋषभ पंत ने जब सेंचुरी की, उसके बाद उन्होंने अब एक नया सेलिब्रेशन जो है शुरू किया, और वो समरसॉल्ट करते हैं सेंचुरी करने के बाद। बट उसके बाद शुभमन गिल स्टूपिड शॉट खेल के आउट हुए। बड़े रन्स कर सकते थे, क्यों? क्योंकि विकेट फ्लैट थी। आपको तकरीबन 700 रन करके ये टेस्ट सीरीज आप ड्रॉ या जीत तभी सकते हो अगर आप इंग्लैंड को बैटिंग में हरा दो। ये जो सीरीज है वो डिसाइड होगी हु विल बैट द बेटर, क्योंकि आपकी बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं बुमराह थोड़ी बहुत संभाल सकते हैं, बट बाकियों की सपोर्ट भी उनको चाहिए। आपने 471 रन्स कल किए, वो कम थे। इट इज़ लाइक एन एवरेज स्कोर, क्योंकि अगर इंग्लैंड जिस पेस पे वो खेलता है, तकरीबन 4+ के रन रेट से इंग्लैंड खेलता है, अगर वो आपके टारगेट के पास भी पहुंच गया और अगर आपने सेकेंड इनिंग्स में 300 रन भी किए, तो वो आराम से चेज कर सकते हैं। आपने ये चीज़ 2022 में भी देखी होगी, जब इकलौता टेस्ट मैच जिसको बुमराह ने लीड किया था, कैप्टन किया था, जब इंडिया जो है वो पिछली टेस्ट सीरीज जो है वो छोड़ के आई थी, जीत सकती थी, उसमें भी यही हुआ था। तकरीबन 375 रन जो है वो चेज कर डाले थे आराम से। नो डाउट कल जो रूट को आउट किया, बहुत बड़ी विकेट है, बुमराह ने ही उनकी विकेट ली, बट ओली पोप सेंचुरी कर चुके हैं। लूज फील्डिंग की कल इंडिया ने, तकरीबन 3 कैचेस छोड़े। डकेट का अर्ली ऑन कैच होता तो वो 60+ रन नहीं कर पाते, जडेजा ने उनका कैच छोड़ा। मोराल टूटता है, मनोबल टूटता है बॉलर का, क्योंकि एक बॉलर जो इतना ट्राई कर रहा है, जो हर बॉल पे आता है तो लगता है कुछ होने वाला है, अगर उसकी बॉल पे कैचेस छूटे तो उसको डिसअपॉइंटमेंट जो है वो होगी ही होगी। एक यंग टीम है, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। कल एनर्जी भी जो है वो फील्ड में कम नज़र आ रही थी। करुण नायर 0 पे कल आउट हुए। साई सुदर्शन डेब्यू कर रहे हैं, वो भी कल 0 पे आउट हुए। वो परसों जो है वो 0 पे आउट हुए। ओवरऑल बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया। लास्ट के जो 5-6 जो बैट्समैन थे इंडिया के, 0-1 मतलब कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। सब आया राम गया राम जो है वो करते रहे। इंग्लैंड का स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, नो डाउट। पहले ही ओवर में जैक क्रॉली को जो है वो आउट किया जसप्रीत बुमराह ने, बट उसके बाद पार्टनरशिप हुई और अच्छे रन रेट से जो है वो पार्टनरशिप हुई। ओली पोप का जो है, जायसवाल ने कैच छोड़ा स्लिप्स के अंदर, नहीं छोड़ना चाहिए था, सेंचुरी कर गए हैं वो। और यहाँ से मोमेंटम जो है वो पता नहीं अब कितने रन जो है वो और ऐड करेंगे। अब बैटिंग करने के लिए हैरी ब्रुक आए हैं। लास्ट की 12 बॉल्स उन्होंने फेस की, उन्होंने अभी तक एक भी रन नहीं किया है। इंडिया को अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक लेंथ पकड़ के बॉल करो। मैंने ये चीज़ कही थी कि इनको अर्शदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन से बॉलिंग करते हैं, उनके पास टेस्ट वाली लेंथ है। प्रसिद्ध कृष्णा इज नॉट अ गुड टेस्ट बॉलर। मैंने ये कल भी ये चीज़ देखी, वो वेवर्ड बॉलिंग करते हैं। एक ओवर में आप ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते। ये कोई वनडे मैच नहीं है, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट है। आपको कंसिस्टेंटली एक ही जगह, एक ही टप्पे को पकड़ के वहीं पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, और कल वो नहीं कर पाए। और सिराज तो ऐसा लगता है कि सिराज 2021-22 वाले सिराज का
परछाई भी नहीं है अभी जो सिराज बॉलिंग कर रहे हैं। ये इंडियन बॉलिंग मुझे 90s की जो है वो नजर आती है, जहां जावगल श्रीनाथ होते थे, वो बेचारे विकेट लेते थे और बाकी जो है वो रन जो है वो लुटाते थे। उसी तरीके से अभी बुमराह जो है वो काम ये कर रहे हैं, वो विकेटें ले रहे हैं और बाकी जो है वो प्रसाद बांट रहे हैं। आई होप टैक्टिकली इंडिया थोड़ा बेटर करे। शुभमन गिल को थोड़ा थोड़ा अग्रेसिव आना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स ही, आप जडेजा को लगा रहे हो बुमराह के साथ, जडेजा अपना ओवर जो है वो 1-1.5 मिनट में अपना ओवर खत्म कर लेते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि बुमराह को फटाफट दोबारा एक ओवर आना पड़ता है। थोड़ी तो रिस्पाइट, थोड़ा तो रिलैक्सेशन होना चाहिए। बुमराह के साथ हमेशा एक फास्ट बॉलर को जो है वो लगाओ दूसरे एंड पे, कि वो तकरीबन 3 मिनट में ओवर खत्म करे और बुमराह को थोड़ा तो रिलैक्स हो। अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो बुमराह की बैक कहीं जवाब ना दे जाए जल्दी। एंड आई होप बैटिंग थोड़ी, जो अपनी बॉलिंग जो है वो थोड़ी बेटर करें। अगर नहीं करेंगे तो इंडिया बहुत पीछे छूट जाएगा इस मैच में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।